नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, किसान की। जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, अन्नदाता कहते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा। लेकिन 8 महीने से औपचारिक तौर पर यह बात कर रहा हूं मैं, औपचारिक तौर पर 8 महीने से किसान आंदोलित है, सड़क पर है। ठिठुरती ठंड से, चिलचिलाती गर्मी के बाद अब बरसात आ गई है। किसान डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन अब सड़क से जो ये आंदोलन की गूंज थी वो संसद में भी सुनाई देने वाली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और एक दिन पहले ही, यानी कि आज संडे के दिन, शिरोमणि अकाली दल ने साफ कर दिया है कि कल वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आने वाली है संसद में, यानी कि काम रोको, किसानों की बात करो, इस समस्या का हल निकाला जाए। कांग्रेस ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है, कांग्रेस भी इसी के पक्ष में है। बीएसपी, डीएमके, सीपीएम का साथ मिल रहा है, यानी कि कल विपक्ष किसान के मुद्दे पर संसद में आवाज बुलंद करने वाला है। उधर किसानों ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, चेतावनी पत्र दे दिया है सरकार को। वो सरकार जो कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 12 दौर की जो बातचीत हुई उस पर एक पूर्ण विराम लग गया था। 22 जनवरी को, 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक फोन कॉल की दूरी है, एक फोन कॉल होगा, बातचीत हो जाएगी। लेकिन 6 महीने हो गए, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो अब किसानों ने सरकार को चेतावनी पत्र दे दिया और बृहस्पतिवार से 22 तारीख से किसान भी संसद का घेराव करेंगे। अभी दिल्ली पुलिस से उनकी बातचीत चल रही है, आज बातचीत हुई, बेनतीजा साबित हुई, कल भी बातचीत होने वाली है। किसानों ने साफ कर दिया है कि 200 किसान हर रोज संसद जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, धरने पर बैठेंगे। और इसके 200 के पीछे का गणित क्या है यह भी बताया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। 40 संगठन हैं किसानों के जो आंदोलन कर रहे हैं, हर संगठन से 5 आदमी, और उन 5 आदमियों का एक टीम लीडर होगा। हर सदस्य का आधार कार्ड जांचा जाएगा, परखा जाएगा, दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी। और इतनी एहतियात किसान क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी का वाकया अभी ना देश भूला है, ना सरकार भूली है, और ना ही किसान और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भूले हैं। तो वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार किसान एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा लेकिन है, बातचीत होगी संसद में। जो विपक्षी दल आवाज बुलंद करेंगे इस किसान आंदोलन की, आरोप फिर से लगेंगे। विपक्ष की बोली बोल रहे हैं क्या किसान? राजनीति कर रहे हैं क्या? किसानों ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से कहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट दें। तो क्या वो विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? वही विपक्ष, वही कांग्रेस पार्टी जो ये 3 कानून बने हैं उसकी नींव दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रखी। बुनियाद, बहुत सारे कानून के प्रावधान पहले से ही इंप्लीमेंट, लागू होने लगे थे। और तभी तो 2013 का, उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई आंकड़ा भी नहीं है, 6,426 रुपए प्रति माह किसान की आय है। 2017 में भी एक सर्वे आया, वो सरकार का नहीं था,
8,931 रुपए प्रति माह किसान कमाता है। और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का मापदंड पैमाना क्या है सरकार का? जो 375 रुपए से कम प्रतिदिन कमाता है उसे सरकार गरीब मानती है। तो गणित आपके सामने है। 375 रुपए प्रतिदिन अगर आप कमाते हैं तो 11,000 से ऊपर की आपकी कमाई हो गई। तो क्या इस देश के अधिकांश किसान, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिन्हें वो किसान उगाता है, दरअसल वो खुद ही गरीब है। 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हो चुका है 2001 से, क्योंकि उनकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होती और सरकार ताल ठोकती है कि हमने स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया। स्वामीनाथन आयोग का कहना था C2+50 दिया जाए किसान को। फरवरी 2015 में सरकार ने बाकायदा एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि यह पॉसिबल नहीं है, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, यह हम नहीं कर पाएंगे। तो C2+50 नहीं मिल रहा है, लाभकारी मूल्य की तो बात ही दूर की है। तो यहां सवाल यह हो जाता है कि क्या किसान को लाभकारी मूल्य, अपनी मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी, या राजनीति का दलदल, उसमें यह आंदोलन भी फंस जाएगा। किसान नेता ही हैं गुरनाम सिंह चडूनी, वो कहते हैं हम तो राजनीतिक दल बनाएंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो सरकार जब ये कहती है ये विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो उन आरोपों को और बल मिल जाता है। एक बार पहले सस्पेंड किए गए, एक बार फिर सस्पेंड किए गए। तो इन सवालों के बीच क्या आज किसान आंदोलन झूल रहा है? बयान सुनिए, कल के लिए क्या ताल ठोकी जा रही है। सारी पार्टीज ने कहा है सबसे पहले किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, ये 3 लॉज को लेके जो 500 किसानों ने अपनी जानें गंवा दी है, हजारों की गिनती में बॉर्डर से 13 महीने से 8 महीने से इधर बैठे हैं, उससे पहले 5 महीने पंजाब में, 13 महीने हो गए हैं। उस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, उसकी डिस्कशन की जाए। हमने ये फैसला किया है कि कल लोकसभा और राज्यसभा में पंजाब के सांसदों की तरफ से किसान मुद्दे को लेकर काम रोको प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा जाएगा। हमारा ये कि पार्लियामेंट पे वहाँ पर जाके हम अपना बैठे और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शाम को खत्म हो तो उसी टाइम पे भी लोग वहाँ से वापसी आ जाएंगे। अगले दिन फिर दूसरे लोग जाएंगे, 200 लोग जाएंगे, हर जत्थेबंदी से लोग जाएंगे और पूरा उनकी आइडेंटिटी होगी, वे लोग जाएंगे वहाँ पे, पूरे उनके कार्ड होंगे, आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन कौन लोग जा रहे हैं। उधर देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या कर रहे हैं तोमर? किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। किसान यूनियन के लोगों से आग्रह है कि वह आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह बात हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, पर वो पहले आप वाला खेल हो रहा है क्या, और गाड़ी छूटती जा रही है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन का संसद से निकलेगा समाधान, और सरकार और किसानों में कब होगी बात, यह यक्ष प्रश्न है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, प्रमोद चौधरी हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं, और यह संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। अकाली दल के प्रवक्ता महेश इंदर सिंह ग्रेवाल जुड़ चुके हैं, और 2 किसान नेता मेरे साथ स्टूडियो में, शिव कुमार, प्यार से, आदर से, सम्मान से कक्का जी कहते हैं, और युद्धवीर सिंह। तो युद्धवीर, कल किसान आंदोलन की गूंज संसद में सुनाई देगी, ये बात तो साफ हो रही है। निश्चित तौर पे हमने जो निवेदन किया, तमाम विपक्ष, निवेदन नहीं किया, वोटर व्हिप जारी किया,
और हमने ये कहा कि चेतावनी पत्र दिया है। चेतावनी पत्र दिया है कि किसान देश का देख रहा है और हमको ये महसूस होता है कि हमारी बात को ठीक से वहां पे रखा नहीं जा रहा। कोई भी बाइकाट कोई पार्टी ना करे, अंदर रह के बाध्य करे सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं उन पे सरकार निर्णय ले, फैसला ले, और जो किसान 8 महीने से यहाँ पे संघर्षरत है उसका समाधान किया जाए, निराकरण किया जाए, उसको घर लौटाया जाए सम्मान के साथ। तो अपने आंदोलन की कमान उन लोगों को सौंप दी जो इन कानूनों की नींव तो उन्हीं लोगों ने तैयार की थी। गलत तो नहीं कह रहा मैं। नहीं, नींव बिल्कुल, मैंने आपके चैनल से ही मैंने कहा है कि नागनाथ और सांपनाथ हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने बीज बोया था, इन्होंने उसकी फसल तैयार करके काट दी। तो ये, लेकिन इनसे वो तो विदा कर दिए थे किसानों ने, इन लोगों को सत्ता इस भरोसे पे दी थी कि इनका आप रिकॉर्डेड है, इनका संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में इन लोगों ने इन कानूनों का विरोध किया था। इन लोगों ने हमें C2+50 के हिसाब से MSP देने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री की अनेक बार आप भी मेंशन कर चुके हैं, 2011 की रिपोर्ट में ये था। वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, लिखित चिट्ठी थी तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी। 2014 का चुनाव कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास करके लड़ा गया था कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आज ये बार बार कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हम ये कह रहे हैं, हम किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे, हमने कांग्रेस को कभी बरी नहीं किया। कांग्रेस जब भी रही, ये बीज बोए गए, कांग्रेस के टाइम में बोए गए, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जब हम आंदोलन करते थे वो हिचकते थे, वो कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि पार्लियामेंट में इनको पास करा सकें। इन लोगों ने तो कोविड जैसे टाइम पे आके और बिल्कुल किसान की परवाह ना करके रौंद दिया पूरे देश के किसान को, और एक तरफा निर्णय लेके ये तीनों बिल लेके आए। तो आप भी तो मैदान में उतर गए हैं, इन्हीं का तो काम कर रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को वोट मत दो। आप एक बात बताइए, क्या करना चाहिए? आंदोलन का तरीका हमें कोई बता दे। जो एक सरकार ने हमारे मतलब हितों को की अनदेखी करते हुए बिल्कुल हमारी किसानी को खत्म करने का दस्तावेज लाके और एक कानून बना के खड़ा कर दिया। हमारे पास तो आप भी तो विपक्षी मोर्चे में आकर खड़े हो गए ना, राजनीतिक हो गया फिर आंदोलन। बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आज तक किसी नेता को ना अपने मोर्चे पे आने दिया, ना किसी मोर्चे पे जाते हैं। कल नरेश टिकैत जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बराबर उत्पीड़न हमारा किया, और अब की दफे जो चुनाव आए उन्होंने अपील की है कि बड़े ध्यान से वोट देनी है, ठोक बजा के वोट देनी है। हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जिसको हम चुन के भेजें हमारे कहने पे इस्तीफा दे, हमारे बीच में आके बैठे। ये इस तरह के लोग जो हमारी वोटों से चुन के जाते हैं, हमारी परवाह नहीं करते हैं और बेलगाम होके फिर किसान के हितों की अनदेखी करके सारा अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने कॉरपोरेट के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं वहाँ पे। तो कल सिसौली में भी था उस पंचायत में, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जो चुनाव, इस चुनाव में हमको अपने हितैषी चुनने होंगे, हमको ऐसा एमएलए चुनना होगा जो हमारे कहने पे इस्तीफा दे दे। तो हितैषी आप चुन रहे हो, आप ही के कांधे पे रखकर बंदूक चला रहा है क्या विपक्ष? विपक्ष को भी दिख रहा है कि ठीक है, अब चुनाव आने वाले हैं, किसानों का समर्थन भी हमें चाहिए, तो वो आपकी बोली बोलने लगे हैं। आप उन पर एतबार कैसे कर रहे हैं कक्का जी? देखिए, पूरी राजनीतिक पार्टियां देश की किसानों को एक बहुत बड़ा वोटों की मंडी मान के चलते आए हैं अभी तक, कि ये वोटों की बहुत बड़ी मंडी है, और चुनाव के पहले हमको इनको क्या वादे करना है और चुनाव के बाद क्या करना है। जब हम विपक्ष में रहेंगे तो किसान के पक्ष में बात करेंगे, बोलेंगे कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। जब सत्ता मिल जाती है तो बदल जाते हैं। तो ये परंपरा चल पड़ी है पूरे देश में। उसी परंपरा को देखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया कि जो किसान के विरोध में सरकारें काम करेंगी, उन सरकारों के खिलाफ हम। मैं एतबार का सवाल पूछ रहा हूं, आप कितना एतबार कर रहे हैं विपक्ष पर? या विपक्ष चुनावी फायदे के लिए घड़ियाली आंसू बहाएगा कल संसद में? हम बिल्कुल भी उन पर एतबार नहीं कर रहे हैं, 1% भी एतबार नहीं कर रहे हैं। पर हमारे पास विकल्प ये है कि तत्काल जो हमको पीड़ा पहुंचा रहा है, जो हमको कष्ट पहुंचा रहा है, हम 8 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं, हमारे 600 किसान शहीद हो चुके हैं, उनको भी तो हमको देखना पड़ेगा। विरोध का और तरीका क्या है लोकतंत्र में? आप संसद का घेराव भी कर रहे हैं बृहस्पतिवार से, 22 जुलाई से आपके 200 लोग जाएंगे अभी
दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, आपने अपना खाका तो दे दिया, तो विपक्ष भी आवाज उठाएगा और आप घेराव भी करेंगे, इसके क्या मायने हुए? देखिए, विपक्ष का ये नैतिक दायित्व है और धर्म है कि वो किसानों की जायज मांगों को हो, चाहे कोई भी सारी समस्या हो, उसकी बात को पूरी ताकत से रखे वहां पर। हमारा दायित्व ये है कि हम 200 किसान जाएंगे, किसान संसद वो हमारी चलेगी सुबह से शाम तक, 10 से 5-6 बजे तक, जब तक पार्लियामेंट चलेगा। और उस संसद में अभी हम, जो मोदी जी ने अभी 23 कानून किसान के विरोध में पास किए हैं पूरे उनके कार्यकाल में, उस पर भी बिंदुवार हम चर्चा करेंगे कि ये तो बातचीत तो सरकार से होनी चाहिए, सरकार से तो बातचीत हो नहीं रही। देखिए, सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है कि दरवाजे हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या कक्का जी? हम बिल्कुल गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, सरकार गोल गोल घुमा रही है। हमारा साफ कहना है कि भाई दरवाजे खुले हैं तो बताओ दरवाजा कौन सा खुला है। ये कृषि मंत्री जी का बयान अभी देखा, ये बयान 6 माह से दे रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, बात करना चाहते हैं, आंदोलन वापस ले लो फिर बात करेंगे। तो ये इस प्रकार की, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं है, इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करना है उनको। अभी भी उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन वापस ले लें, चर्चा करें। भाई, आंदोलन जिस बुनियाद पर रखा है, फिर उन्होंने एक बयान दिया कि साहब 3 काले कानून छोड़कर हम चर्चा करने को तैयार है। जो हमारा बेस 3 काले कानून है उसको छोड़कर चर्चा कैसे हो सकती है? तो उस पर आप चर्चा कहां करते हैं? कानूनों पर आप कहते हैं सारे कानून निरस्त करो। नहीं, चर्चा 12 राउंड आदरणीय संदीप जी बिंदुवार हुई है। और आप देश के इकलौते पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत बारीकी के साथ किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया है, और हर बिंदु में हुई है कि इस कारण। जब हमने ये भी यहां तक कह दिया कि जब नहीं, आप तो तख्ती लेकर बैठ जाते हैं ना, यस और नो। जब कानून निरस्त करोगे कि नहीं करोगे? जब चर्चा हो चुकी बिंदुवार कि इसमें कुछ नहीं है, सारे को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसमें कानून जो 2 नंबर का है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसके दुष्परिणाम देश की जनता भोग रही है। आज सरसों का तेल 210 रुपए किलो हुआ है, सारे तेल महंगे हुए क्योंकि सरसों की जमाखोरी हो चुकी है पूरे देश में, और सरसों की जमाखोरी की वजह से तिलहन महंगा हो गया। अभी सरकार ने जांच बिठाई है कि दाल महंगी क्यों हुई है, उसमें ये कानून का हाथ सामने आया। कानून तो खत्म हो गया ना, 2017 वाली स्थिति आ गई अब तो दालों को लेकर। कानून तो चल रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के लिए उसको स्टे किया था। तो बातचीत कब होगी? बातचीत आप संसद का घेराव कर सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर जाकर बैठ जाओ कि बात करो। देखिए, एक बड़ी साफ बात है कि ये जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में कोई मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, पूरा देश जानता है। बस ये 6 माह तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर चले जाइए जी, 7 लोक कल्याण मार्ग पर चले जाइए। वहां तक जाने कौन देगा हमको? 200 किसानों से सरकार घबरा रही है कि 200 किसान भी जंतर मंतर जाने में, अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है, कल फिर बैठक होगी। 200 किसान में सरकार घबराती है तो जब 5000 किसानों को दी थी इजाजत 26 जनवरी को, क्या हुआ? क्या सरकार भूल जाए या प्रशासन भूल जाए? 5000 को परमिशन लाल किले पे जाने की थोड़ी हमने परमिशन ली थी। लाल किले पे तो उनके आदमी गए। तो उनके आदमी, यही तो खेल हो जाता है कि उनके थे, आपके थे। ये तो किसान 26 तारीख को किसान, देखिए, एक गणतंत्र दिवस की साथ किसान परेड करने वाले थे। 22 तारीख को भी हमको पता है कि कुछ जो संयुक्त मोर्चा के घटक नहीं है वो लोग आएंगे, और उनको ये सरकार बुला रही है 200 किसान होने के बावजूद भी कि वो आन के कुछ हंगामा खड़ा करे। ये हमको सब पता है, परंतु वो लोग जो 200 से बाहर तो आएंगे, संसद से हल निकल जाएगा, बातचीत तो हो नहीं रही। देखिए, संसद से हल निकले, लोकतंत्र में तो वहीं से हल निकलता है। बातचीत सरकार को करना है। हम तो दरवाजा भी खोज रहे हैं और वो फोन कॉल भी नंबर खोज रहे हैं जब से। तो जब महेश इंदर गरेवाल, कल आप कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको जी, किसानों की बात करो। आप तो इस सरकार का हिस्सा थे। पिछले साल 5 जून को जब अध्यादेश पारित किया गया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ, हरसिमरत कौर मंत्री थी, उन्होंने तो इस्तीफा 17 सितंबर को दिया ना, जब यह साफ हो गया कि 20 और 21 सितंबर को यह पास हो जाएगा राज्यसभा में, फिर 27 सितंबर को संस्तुति दे दी राष्ट्रपति ने। तो आज क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं तो आप अगुवाई कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की, संसद में चुनावी हित साध रहे हैं।
संदीप जी, एक बात मैं बता दूं कि श्रोमणी अकाली दल सबसे पहले किसानों का हकदार रहा है। अब ये जो यूनियंस बनी है किसानों की, पिछले 20 साल में बनी है पंजाब में, पर अकाली दल 100 साल से किसानों का मुद्दई बन के चल रहा है। और जब ये अध्यादेश जारी हुआ उससे पहले किसी को प्राइम मिनिस्टर जी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब हुआ उसके बाद हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले आपसे भी बात करेंगे, कंसर्न्ड पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे। और आपको ये भी सुनकर तवज्जुब होगा कि जिस दिन ये बिल पास होने थे उस दिन हमारे साथ हरियाणा के बीजेपी मेंबर भी 11 बजे नड्डा जी को मिलने गए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आपको 1 घंटे में बताऊंगा कि सरकार क्या चाहती है। हमने उनसे 2 डिमांड रखी थी कि या तो ये एडमिट करके सिलेक्ट कमेटी को भेज दो, और या बिल जितनी देर इसके पर सहमति नहीं होती इनको पारित ना किया जाए। तो उन्होंने मतलब आप भरोसे के चलते, सरकार की नीयत पर आपको पूरा भरोसा था, तो 5 जून को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है। पूरे जून, पूरी जुलाई, पूरे अगस्त आप खामोश रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि पब्लिक में कोई बात नहीं की, हमारी उनसे बात चलती थी, हमेशा चलती थी। हमने अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज को, देखो हमारी संदीप जी एक मजबूरी है, श्रोमणी अकाली दल पॉलिटिकली कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला सकता 1984 के दरबार साहब के हमले के बाद। सो हमारी एक मजबूरी थी कि हम नॉन कांग्रेस पार्टीज को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे। हमारा डेलीगेशन ममता जी को भी मिला, शरद पवार जी को भी मिला, नवीन पटनायक जी को भी मिला, उद्धव ठाकरे जी को भी मिला कि हम इस पर सारे इकट्ठे होके चले जाएं। परंतु सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन कुछ पार्टीज रखती रही, जिसकी वजह से अपनी अकाली दल की पोजीशन ये है कि हमारे राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 2 सदस्य हैं। इतने छोटे नंबर को दिल्ली में जिसके पास भी शक्ति होती है उनकी परवाह नहीं करता। और यही बात है कि हमने जब उनको स्पष्ट कर दिया कि अगर आप ये बिल पारित करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी सरकार भी छोड़ेंगे, हम आपका साथ अलायंस भी छोड़ेंगे। गांव से, खेतों से आवाज आई कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा पिंड में, तब आपने सरकार से पिंड छुड़ाया। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? और आज भी, अब आज आप ये 3 और 2 का जो आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे सांसद हैं, आज पर आप पुरजोर तरीके से एडजर्नमेंट मोशन लाने की भी बात करते हैं। हाँ, हमें पता है कि एडजर्नमेंट मोशन के लिए कितना नंबर चाहिए मिनिमम। अभी आप जी ने प्ले किया मनीष तिवारी जी का इधर बयान आपके चैनल पर, मैं न्यूज में बैठा सुन रहा था, तो मनीष जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पंजाब के कांग्रेस के सांसद इसके लिए बिल लाएंगे। क्यों नहीं ये सारे जो 49 कांग्रेस के हैं वो इकट्ठे होकर बिल लाएंगे? देखिए, जो राजनीति खेल रहे हैं उनके पर नजर रखिए। हम बड़ी ईमानदारी से ये कॉज के लिए लड़ सब रहे हैं। राजनीति साध रहे हैं ना। आप राजनीति साध रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति होती है सत्ता हथियाने के लिए। हमने सत्ता छोड़ी है, पहली दफा नहीं छोड़ी। हमने पहले भी जब कोई पंजाब के और पंजाब के किसान के खिलाफ फैसले हुए उधर लड़ाई लड़ी है, पंजाब के पानियों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी है, सब चीजों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने फार्मर के लिए सब कुछ किया। हम पंजाब पहला देश था। कांग्रेस का भी समर्थन लेने को तैयार है इस बात पर? कांग्रेस के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं आप? इस लिमिटेड पर्पस के लिए, इस लिमिटेड पर्पस के लिए नहीं, बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। अभय दुबे, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, लिमिटेड पर्पस के लिए वो साथ आने को तैयार हैं। पर महेश इंदर गरेवाल ये कह रहे हैं कि मनीष तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के सांसद इस एडजर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। आप चर्चा करेंगे, एडजर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, क्या है आपकी रणनीति संसद में? देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं, जो युद्धवीर जी कह रहे थे, बार बार 3-4 बार मैंने इनको सुना है। युद्धवीर जी, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब मनमानी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 3 क्रूर काले कानूनों को पास किया, तब कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने गांधी जी के सामने धरना दिया था एक दिन पूरे, और हम दृढ़ता से किसानों के साथ हैं।
जहां तक बात समर्थन मूल्य की है, तो मैं 10 सेकंड में पहले यह प्रकाश डाल दूं कि कांग्रेस की सरकार ने 126% धान का 2007 से 14 में बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 43% मात्र। गेहूं का हमने 90%, इन्होंने 41%। चना का हमने 115%, इन्होंने सिर्फ 65%। आंकड़े की लड़ाई ऐसी है, मैं सब इन आंकड़ों की, एक सेकंड अब है, ये आंकड़े मैं सबकी बखिया उधेड़ सकता हूं। आंकड़ा तो ये है कि 1971 से 2020, एक मिनट सुनिएगा, बताइएगा मुझे गलत कह रहा हूं तो। 1971 में किसान की जितनी आमदनी थी, उसकी इनकम थी, वक़्त थी, वो 15 गुना बढ़ी है। और कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की, दर्ज कराई मेरे साथ कि जी सरकारी कर्मचारियों की बात क्यों करते हो, बाकियों की क्यों नहीं। पर मैं फिर कहूंगा, सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाह 200 गुना बढ़ गई है। प्राइवेट में तो 300, 350, 400, 500 गुना। ये अकेला किसान ही 15 गुना। कितने साल में? 50 साल में। एमएसपी के आंकड़े मत बताइए, आपने C2+50 दे दिया था। 2006 में स्वामीनाथन आयोग बना, रिपोर्ट आ गई थी 2007 में, आपने लागू किया C2+50। संदीप चौधरी जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी बात से सहमत हूं। जो न्याय करना चाहिए किसानों के साथ वो नहीं हुआ, इस बात को मानता हूं, लेकिन मोदी सरकार ने स्वयं जो शांता कुमार कमेटी प्रस्तुत की रिपोर्ट, उसमें उल्लेख कर दिया कि कांग्रेस ने क्या उपलब्धि हासिल की है। उसने बता दिया कि कांग्रेस की सरकार के 2013-14 में हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्टर बन गया, चावल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम बन गए। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं आपको 7 उदाहरण सिर्फ देता हूं, ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूं। याद रखिए, दिसंबर 2014 में मोदी जी ने मनमानी करके भूमि के अधिग्रहण का अध्यादेश लेकर आए थे। हम सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और अगस्त 2015 में मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने आते ही बोनस बंद करा दिया पूरे देश में किसानों का, जो 150 रुपए गेहूं और चावल पर बोनस देते थे। कांग्रेस की सरकार से तो खरीदना भी बंद कर दिया धान उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, जैसा आपने कहा था। फसल बीमा योजना पर बड़ा खुलासा करता हूं, गुजरात प्रांत ने मोदी जी को लिखकर दे दिया कि 26,000 करोड़ रुपए की लूट की है कंपनियों ने, हम इस योजना को समाप्त करते हैं। और गुजरात में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। 3 प्रांत और हैं आंध्र सहित जिन्होंने मना कर दिया मोदी जी को। अब आइए किसान सम्मान निधि, अरे 20,000 रुपए हेक्टर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और 6,000 रुपए किसानों को पकड़ाते। काले क्रूर कानून लेकर आए। 15 मई को आपने दाल के इंपोर्ट पर खुली छूट दे दी मोदी जी, जबकि आप ही का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है कि दाल का जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट का, वो दाल का प्रोडक्शन मूल सवाल का जवाब नहीं दिया आपके आरएसएस। आखिरी बात, आरएसएस ने विरोध किया। ये चिट्ठी लिखते हैं संघ वाले, अरे आप खुलकर कहिए संदीप चौधरी के शो में, अभी संघ के नेता बैठे हैं, उनसे पूछिएगा भारतीय किसान संघ चिट्ठी लिखते हैं कि ये किसान बर्बाद हो जाएंगे इस निर्णय से। बोलिए खुलकर शो में कि हाँ मोदी जी का इस बात का विरोध इसकी बुनियाद किसने रखी? पर नहीं बोलते। इन कानूनों की इस दुर्गति जो किसानों की हुई है, उसकी नींव बुनियाद क्या आप लोगों ने नहीं रखी? है कानूनों के आप सारे कमियां गिना रहे हैं, खामियां गिना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर शरद पवार से लेकर लंबी एक फेहरिस्त है। 2019 का आपका मैनिफेस्टो, अब आप कहेंगे हिंदी में नहीं लिखा था, अंग्रेजी में एपीएमसी डिसमेंटलमेंट की बात कही या नहीं कही? यह तैयारियां तो आप कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए 2003 अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार 2019, ये लोकसभा में दिया हुआ जवाब है। हां, आज मैं आपके चैनल पर इस बात को मानता हूं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट 25 राज्यों में लागू था इस कानून के पहले। डायरेक्ट होलसेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लागू था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू था, प्रोविजन ऑफ ई ट्रेडिंग लागू था, सिंगल पॉइंट लेवी मार्केट फीस एक्सेस लागू था। लेकिन क्या नहीं था वो मैं बताता हूं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट 2020 2M सेक्शन, उसमें जो ट्रेड एरिया डिफाइन किया है, जिसमें मंडियों के बाहर टैक्स की छूट, उससे क्या हुआ? मोदी जी जिस दिन भाषण दे रहे थे उस दिन मध्य प्रदेश की संदीप चौधरी जी ने वो कार्यक्रम दिखाया कि 269 मंडियों में से, कृषि उपज मंडी में से 47 बंद हो गई, नॉन अराइवल हो गया। ये महाराष्ट्र में भी 143 में 50% से कम आवक, सिर्फ वहां पर 47 की बात नहीं थी, 200 मंडियां, 70% मंडियां लगभग बंद हो गई। पर मुझे यह बताइए ना आप करें तो देश हित, मोदी सरकार वही कानून
को अमली जामा पहनाए, उन्हीं प्रावधानों को अमली जामा पहनाए तो जी नहीं। कॉर्पोरेट दोस्ती निभा रहे हैं। उनको नहीं पहनाया, उनको किसानों से हमने दोस्ती essential- किसने की? हमने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लाला रामदेव और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए फूड प्रोसेसर्स को और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति नहीं दी थी, संदीप चौधरी दी। यह कानून आज स्थगित है। 2 जून को मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने कहा है कि हम दाल की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगर यह कानून लागू होता तो यह प्रतिबंध मोदी सरकार नहीं लगा सकती। ठीक है, आरपी सिंह, तो इन कानूनों में विकृतियां पैदा सड़क पर करती शुरू भारतीय हुए जनता पार्टी। आंदोलन की गूंज अब संसद में भी सुनाई देगी। आपको लगता है कोई हल निकलेगा या किसानों के नाम पर आंसू बहाए जाएंगे आपकी तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, और अपना चुनावी फायदा साध लिया जाएगा, किसानों को फिर बुला दिया जाएगा? संदीप भाई, उससे पूर्व युद्धवीर जी, कक्का जी और अभय जी ये सब बोल चुके। मैं राजनीतिक विषय पे नहीं जाना था। मैं कक्का जी से मेरा परिचय नहीं, युद्धवीर जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं और बड़े संभ्रांत लोगों में से, मतलब इनके जो यूनियन के लोगों में से सबसे ज्यादा संभ्रांत लोगों में से भी युद्धवीर जी है। मैं युद्धवीर जी से 2-3 चीजें, मतलब मेरी हो सकता है जानकारी कम हो, थोड़ा मैं पूछूंगा, बाद में अब मेरी बात करने के बाद उसका जवाब दूं। ये जो मंडी खुलनी या बंद होना, ये किसके हाथ में है? ये राज्य सरकारों के हाथ में या केंद्र सरकार के हाथ में? वो राज्य सरकार के हाथ में, जिस मंडी को चाहे खोले, जिस चाहे मंडी को परमिशन मत दे, वो उनके हाथ में, वो परमिशन मत दे, खत्म हो जाएगा मामला। कोई बार बार मंडी का विषय आता है कि मंडी खोलने की, मंडियां आ जाएंगी, नहीं मंडियां आ जाएंगी, नहीं मंडियां आ जाएंगी। मेरा निवेदन है कि कृपा कर अगर कानून के ऊपर, मैं संदीप जी आपसे निवेदन चाहूंगा, एक दिन आप चाहें तो मैं भी आ जाऊंगा, चाहे मेरी पार्टी से कोई प्रवक्ता आ जाएगा और युद्धवीर जी को बुला लीजिए। मैं इसलिए करूँ, ये सबसे ज्यादा संभ्रांत है, मतलब बातचीत करने में एक ठीक बैलेंस बातचीत हो। एक विषय पे, कानून के एक विषय पे तार पर तार बात करें। अरे तो ये नरेंद्र सिंह तोमर को करनी चाहिए ना, आपको आने की, आपके किसी और प्रवक्ता को आने की क्या जरूरत? नरेंद्र सिंह तोमर क्यों नहीं करते पॉइंट बाय पॉइंट बात? मैं एक संदीप, मैं अपनी बात पूरी करूं प्लीज। नरेंद्र सिंह तोमर जी से इनकी बातचीत चल रही है, परंतु वो लोगों से कहां चल रही है? 6 महीने से बंद है सर। एक मैं बात 11 राउंड बातचीत, उन्होंने कहा ना कि हमारी बातचीत हुई है, पर वो लोगों को स्पष्ट नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है। मैंने आपकी जानकारी के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा चैनल का, एक किसी और चैनल पे लगभग 1.25 घंटा इनके किसान नेता के साथ 1.25 घंटा बातचीत की, 1 to 1, और आराम से। नहीं, आपसे बातचीत करना बेमानी है ना, ये तो बात हो गई। मैं और आप बात कर लें, किसान आंदोलन की समस्या का हल थोड़ा निकल जाएगा। सरकार को बात करनी है और उसको टेलीवाइज कर दो। अगर आप कह रहे हैं क्या बात नहीं हुई, टेलीवाइज कर दो उसको कि सरकार क्या बात कर रही है किसानों से। संदीप जी, मैं वो कई सारे मुद्दे आ गए, मुझे कई सबका जवाब देना, इसी पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 to 1 कर ले, क्योंकि आप तो टेलीवाइज कर सकते हैं ना जी, और देश को पता लग गया अभी कहाँ खड़े हैं, क्या सत्य है क्या झूठ है, कहाँ क्या है, सब तेरा स्पष्ट हो जाएगा मामला जी। और इसमें कोई छुपा नहीं बात। मैं तो मान आदर के साथ कह रहा हूँ, एक व्यक्ति को लेकर मैं तो खूब आदर करता हूँ युद्धवीर जी का। एक बड़े जाट नेता है, एक बड़े किसान नेता है और बड़े अच्छे ढंग से बातचीत रखी। इसलिए मैंने पहले भी उन्होंने कहा था एक चैनल में, मैं कहा आप लाइए, एक मैं नाम भी ले रहा हूँ उनका यहाँ पे, वो आराम से किसानों की अब जात भी बताई जाएगी। आपने बता दिया कि ये जात नहीं, अरे सर मैं माफी होगी, अरे सर गलती हो गई सर। नहीं, गलती थोड़ा करते हैं आप, बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत महीन हैं, बहुत बड़े। थोड़ा वक्त मैंने भी गुजार लिया, मेरे भी बाल सफेद होने लगे, पकड़ लेता हूं मैं कुछ बातें। मेरे भी धूप में नहीं हुए, मतलब मेरे भी 40-45 साल हो गए। नहीं, वो जात बताने लगे तो किसानों की जात भी बता दी जाए। बिल्कुल, आगे बताइए। अच्छा चलिए, बड़े किसान नेता, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, बड़े किसान नेता। मैं तो इसलिए कोई बहुत बड़े, मैं इनका आदर करता हूँ, मन से आदर करता हूँ, और मैं सबके सामने कह रहे हैं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं की। नहीं, ये अच्छी बात है। मैं आपका इस बात के लिए आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, तारीफ कर रहा हूं खुलकर आरपी सिंह, क्योंकि यहां पर नक्सली, आतंकवादी, माओवादी, पाकिस्तान परस्त, न जाने कितनी संज्ञाओं से किसानों को नवाजा गया। आप आदर से बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और यही लोकतंत्र की खूबी होती है। बात जारी रखिए। संदीप भाई, आपको वो भी याद होगा जब मैंने कंगना रनौत को लेकर क्या बोला था, वो भी अगर आपको याद होगा, मैंने क्या कविता लिखी थी किसानों पे जिस दिन बारिश पहली हुई थी, तब भी मेरा कैसे मन विचलित था। वो क्योंकि मैं युद्धवीर जानते हैं, मैं खुद किसान रहा हूँ, खेती करता रहा हूँ, मुझे सब जानकारी है क्या पीड़ा, क्या कष्ट है, कैसे है। परंतु अंततः सब बातचीत का रास्ता, सब मुश्किलों का रास्ता बातचीत से निकलेगा।
और नहीं, वो फोन नहीं नंबर हो की रही कमी ना, नहीं। आरपी भाई। मैं आ रहा हूँ, मैं फोन नंबर आपको भेज रहा हूँ। मैं चाहूंगा मैं युद्धवीर जी को सीधा भेज दूंगा नंबर की कोई कमी नहीं है। नंबर एक ही नंबर है, सबको जानकारी नंबर दे दूंगा, पब्लिकली नहीं रख सकता। एक दिन मैंने आपके चैनल पे अपना नंबर दे दिया था, मैं आपको ध्यान हो, परंतु सरकार का नंबर है, मैं दे दूंगा, आपको दे दूं, ताकि ये ना विषय रहे कि नंबर की कमी है। अगली अच्छा, बात, सरकार बात नहीं करेगी, सरकार सत्ता के दम में है। नहीं हम ये नंबर तो सबके पास है ना, ये कोई नंबर देने की क्या बात है, नंबर सबके पास है। ना, ये कह रहे हैं, आपने भी कहा पता नहीं कौन सा फोन नंबर है, तो फोन नंबर का जवाब दो। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने भी कहा कि फोन नंबर नहीं है, किस फोन पे बात करें, कहां बात करें, इसलिए मैं कहा नंबर भी भेज दूंगा ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि बातचीत करने का रास्ता नहीं है। मैं एक छोटे निवेदन और करना चाहता हूँ। हाँ, पंजाब के अंदर 90,000 करोड़ रुपए के कर्जा माफी की बात की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू करके बात अपने चुनाव लड़ने से पहले। आज तक तो कभी एक किसान, जो ये जितने नेता हैं वहां पे, राज्यपाल, मैं इनकी बात नहीं कर रही, राज्यपाल जी और बाकी जो नेता हैं, इनमें से किसी ने एक ने जाकर कभी एक बार कैप्टन को कहा, तुमने 90,000 करोड़ रुपए कर्जा की माफी की बात की थी और बड़ी कस्में खाकर कहा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं गुरुद्वारे की कसम, गुटखा साहब की कसम, मैं इसकी वैसे कसम खाता हूँ, मैं 90,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी करूंगा जब आऊंगा। फिर बता देना जी कितने कर्जा माफ हुआ। असल में क्या है कि, और ये भी बता दें कि क्या पंजाब में, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से लागू थी नहीं थी, जहाँ है या नहीं है, या आज भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता नहीं करता, आज भी करता नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी बता दें, कितना रुपए का जुर्माना या कितनी सजा किसान को होती थी। अब ये जो है उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। एक बात तो हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग के लोगों ने होल्ड कर लिया सामान को, जो गेहूं को या दालों को या किसी और वस्तुओं को होल्ड कर लिया। इस बिल के अंदर बड़ा स्पष्ट है, अगर मैं फूड प्रोसेसर हूं, जितना सामान मैंने पिछले साल बेचा होगा उतना ही रख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं रख सकता जी। मैं अगर मैं फूड प्रोसेसिंग में काम करता हूं, जितना सामान मैंने पिछले साल बेचा होगा उसी के अनुसार ठीक है। नहीं, आपने आरपी सिंह, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। 90,000 करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे जी किसानों के, अमरिंदर सिंह ने ताल ठोकी और भूल गए। पर दरअसल पता है क्या है, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं, ये घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं ना राजनीतिक दल, उसकी बानगी आपने एक साइड की स्टोरी पेश की। 2014 से पहले आपने कहा ना C2+50 लागू करेंगे। फरवरी, एक मिनट अब सुनिए ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। फरवरी 2015 में आप कह देते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे अब आने वाले हैं ना, चुनावी रैली में ही सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, भुगतान नहीं होता तो ब्याज दिया जाएगा, और यह कोई एहसान नहीं है, 1968 का शुगर केन एक्ट है, ऑलरेडी एक कानून है जिसमें सीधा प्रावधान है कि 14 दिन में आपको पेमेंट करनी है, वरना 15% ब्याज दो। आज की तारीख में 23,000 करोड़ रुपए बकाया है, 8,000 करोड़ से ज्यादा बकाया उत्तर प्रदेश में है, और 4 सालों में 2017 में 10 रुपए बढ़ाई गई। SAP कहते हैं गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10 रुपए। 2018 में 1 रुपया नहीं बढ़ा, 2019 में, 2020 में, 2021 में 1 रुपया नहीं बढ़ा। मतलब किसानों की कोई लागत बढ़ी ही नहीं है। ये आपकी बातें, आप सत्ता में है ना, इनका जवाब दीजिए ना संदीप भाई। मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक छोटा पॉइंट पिछली बात का कर दूं, कोई अभी महेशिंदर के बैठे हैं, ये भी बड़े सूझवान नेता है अकाली दल के, इनके जरा वीडियो दिखा दो ना, बहन जी का, काका जी का और बादल साहब का। क्या कह रहे थे तीनों लोग, बड़े अच्छे बिल हैं, बहुत बढ़िया है, किसानों के हित में है। ये राजनीतिक मजबूरियां हैं, हम भी समझते हैं राजनीतिक मजबूरियां। टिकैत साहब का बयान, मैं ये अखबार वाला नहीं, मैंने ये टाइमलाइन दी, उसका बताइए। राजनीतिक आंसू तो बहाए जा रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। क्योंकि मैंने सर वो बात, क्योंकि इतने सारे लोगों का अकेले ही मुझे जवाब देना, आपका भी जवाब देना है, इसलिए तो ये टिकैत साहब का बयान, सर ये नहीं अखबार वाला, मेरे पास इसका टेक्स्ट, एक वर्ड वाइज टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताइए ना। ये तो सब स्वागत कर रहे थे टिकैत साहब की बात, गन्ना किसानों की बात बता दीजिए। आ रहा हूं सर, एक मिनट। मैं मानता हूं आप जिस बेल्ट से आते हैं, आप जिस बेल्ट से आते हैं, आपको गन्ना किसान की बात है। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हर बेल्ट से मेरा वास्ता है। अरे सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं कहूँ, मैं भी शाहजहांपुर से आता हूँ, गांव खेड़ा पे जा रहा, तो मुझे भी अपने गांव की चिंता हो। पर जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि ये सब प्रश्न उठाए ना, हम कह रहे प्रश्न उठाए, बातचीत करें, इस बारे में बातचीत करें।
पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, करें ना। हम कह रहे एमएसपी पे आए, बात करें, एमएसपी पे बात करें, लाए एमएसपी पे चर्चा करें, क्यों नहीं चर्चा करें? आप तो कहते हैं एमएसपी लागू कर दिया हमने, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, नहीं किया ना, ये तो मान लीजिए आरपी सिंह। अरे माना सर, परंतु जो लागू किया क्या वो 70 साल में लागू हुआ था क्या? जो लागू किया, जो 70 साल में लागू किया उन्होंने क्या? हमने लागू किया ना। संदीप जी आपके साथ, अरे सुनिए, एक मिनट अबे दुबे, देखिए सबकी बारी आनी चाहिए। अब प्रमोद चौधरी स्क्रीन पर, मैंने आपको वक्त दिया। देखिए आरपी भाई, प्रमोद चौधरी, आपको बात कुछ समझ में आई या ये गोल गोल घूम रही है? राजनीतिक दल अपने चुनावी फायदे के लिए आंसू बहाते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते रहेंगे। किसान का कहीं भला होता दिख रहा है? अभी तक तो हुआ नहीं, आगे होता दिख रहा है आपको? संदीप जी, आप ये पूरे किसानों की समस्याओं के बहुत बड़े जानकार हैं, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन और ये सबका अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, विरोध करने का अधिकार है, ये बात भी मान्य करनी चाहिए। लेकिन हम कितने भी बड़े हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि हम संविधान से बड़े हैं। ये बताइए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अब कल को हम ये बोलने लगे कि जो न्यायपालिका ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पहले वो फैसला वापस ले तो हम आंदोलन समाप्त करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं। ये किसने कहा कि फैसला, क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? जो नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि यदि कल हमको कहने लगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं, कहने लगे नहीं, ये तो कयासबाजी हो गई प्रमोद चौधरी। फिर मैं कहने लगूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सालों तक तिरंगा तक तो फहराया नहीं, तिरंगा फहराया था नागपुर में, संविधान को माना था आरएसएस ने। ये कयासबाजी है, ये खामखा के राजनीतिक आरोप हैं जिनमें कुछ नहीं निकलता। मुद्दे की बात है, किसानों का भला हो रहा है क्या? नहीं, 3 बिल वापस होंगे तो हम बात करेंगे, यहां पर बात रुकी हुई है। अभी कई मुद्दे हैं जो किसानों से संबंधित है। हमको वो मुद्दे यदि हम उठाते हैं, जैसे एक एमएसपी आप हमेशा बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि C2 की कोई सरकार हो, कई सरकारें आई हैं, आज तक C2 के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, आज भी नहीं हो रही। हम उस पर बात करें, C2 प्लस 50%, वो तो बात की बात है। अभी तो C2 ही मानने को कोई तैयार नहीं। सरकार अगर भरोसा देना चाहती है, मैं आपकी बात एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं प्रमोद भाई, सरकार भरोसा कायम करना चाहे, मैं अब हाइपोथेटिकल बात हो रही है तो मैं भी थोड़ा सा एक कयासबाजी कर लूं। फर्ज कीजिए सरकार कह दे कि एमएसपी हम लागू करेंगे, C2 प्लस 50 देंगे, किसानों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए, किसानों के आंदोलन में कुछ दम रह जाएगा? सरकार यह भरोसा कायम कर दे कि मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी किसान को। इस देश में जब एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, तो ये एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये खेल कितने दिन चलेगा? और वो भी C2 प्लस 50 नहीं है। और कहा यह जाता है स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, कहां लागू किया? भारतीय किसान संघ तो लाभकारी मूल्य, यानी वही C2 50% जो है, C2 प्लस 50 से भी ऊपर होता है लाभकारी मूल्य। तो दरअसल हम लोग उसमें कायम, ये आप जानते हैं। हाँ। भारतीय किसान संघ उसमें कायम है, कायम रहेगा, इसमें सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी जैसे अब आप जानते हैं संदीप जी, आप तो जानकार, 2004 से सीड बिल पड़ा हुआ पेंडिंग है, पेस्टिसाइड बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ। अभी ब्लेंडिंग ऑयल का, ब्लेंडिंग का भी आपको पूरा केस मालूम है, इतना बड़ा केस कि पूरे देश को मिलावटी तेल हम बेचने के लिए कानूनन हमने मान्यता दे दी है। और अभी भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को उठाया, केवल सरसों से वापिस लिया है, सरसों के तेल से, और ये पूरे देश में खुलेआम चल रहा है और लोगों को बताया भी नहीं जा रहा। माने सरसों का तेल लिखा रहेगा, उसमें लिखा नहीं रहता है कि इसमें 90% पाम ऑयल है, 10% सरसों का तेल है, ये नहीं लिखा रहता। और वो चल रहा, कई सालों से चल रहा है। ये मैं कह रहा हूं, इस प्रकार के हम क्यों कायदे तो मतलब आप जो ये सारी बातें हम भारतीय किसान संघ का सीधा समर्थन है एमएसपी को लेकर, सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना दे तो आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा? क्या आप मान जाएंगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा उस पर विचार करेगा। मेहनत की माकूल कीमत मिले, सबसे बड़ी मांग तो यही है ना। वो तो है ही। हाँ। पर 3 काले जो कानून है, जिसमें भूमि की सुरक्षा का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर बैठ के बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना, C2 प्लस 50 वाले एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए। संयुक्त मोर्चा की मिनट्स में आएगा, तब इस पर कुछ विचार होगा। तो अब ये वही फिर ये राजनीति वाली बात हो जाती है, दांव पेच की बात हो जाती है। देखिए संदीप जी, हमने जब वार्ता चल रही थी
तो हमने कृषि मंत्री को कहा था कि इन पे डिस्प्यूट है, इसको बाद में सेटल कर लेंगे, आप आ जाओ। मतलब कानून के प्रावधानों पर डिस्प्यूट है, बाद में भी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हाँ। आप आ जाओ एमएसपी पे। एमएसपी पूरे देश के किसान की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। आपने बड़े विस्तार से बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एमएसपी इनका वादा, C2+50 के हिसाब से कीमतें तय होंगी और कानूनी अधिकार मिले एमएसपी को, ये इनका वादा। हम तो जो इनका वायदा है वही कह रहे हैं और हम पहले उस पर बात करके निपटा दें, देश देख लेगा, सरकार की मंशा साफ हो जाएगी। आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। कृषि मंत्री ने आप देखें निकाल के जितनी भी स्टेटमेंट दी हैं, उन्होंने कहा कि 3 कानूनों पे संशोधन के लिए तैयार हैं। एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एमएसपी पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नहीं, कानूनी जामा उसमें बातचीत क्या, जब आपने कह रखा है, आपने पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उसका वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, चिट्ठी लिखी थी कि वैधानिक दर्जा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वार्ता की आवश्यकता ही नहीं है, आदेश जारी कर दें देश के सामने। आरपी सिंह, इनका ये चेहरा हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए, ये आंदोलन अपने आप ही नहीं खत्म हो जाएगा? सरकार का इकबाल भी कायम होगा, भरोसा कायम हो जाएगा किसानों और सरकार में। संदीप भाई, मैं चाहूंगा आप इनसे बात कर ले, लिखवा ले और बात कर ले आए जी। इनके अभी वो कह रहे कि हम नहीं फैसला करें, संयुक्त मोर्चा करेगा। अरे संयुक्त मोर्चा कहता है कि सरकार तैयार है क्या? सरकार कह दे कि देखिए अन्नदाता है, अन्नदाता को मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी, खत्म हो जाएगी बात, कि नहीं? बताइए, आप पूरी करिए बात। संदीप भाई प्लीज, आप लिखवा ले, बातचीत हो सकती है। बात आप लिखवा ले एक बार सबसे, संयुक्त मोर्चा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले टिकैत साहब ने एक बयान दिया था, संयुक्त मोर्चा का हमारा बयान नहीं है ये। टिकैत साहब ने कहा था हम सिविल वॉर करेंगे, संयुक्त मोर्चा का हमारा बयान नहीं है। तय तो करे, इनके कौन स्पोक्स पर्सन है, कौन तय करेगा चीजें? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, सरकार को किसी से बातचीत करने की क्या जरूरत? एक प्रशासनिक आदेश जारी करना है, कानून बन जाएगा। संदीप भाई, मैं आपसे निवेदन करूं ना, आप इनसे कहिए ये आपको डालने बीच में बातचीत करने के लिए आ जाए। मैं यहाँ पर कोई बिचौलिए की भूमिका में थोड़ा हूं, मैं तो एक सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं सबसे सवाल करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सीधा उत्तर सुन नहीं रहे, मैं इधर से आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लिखवा लीजिए, ले आइए, बातचीत कराइए ना, और तय करिए कि हम आंदोलन उठाएंगे। उसके बाद बातचीत ऐसे होती है ना कि हम आंदोलन उठाएंगे। नहीं, आप इतना मान लो, फिर हम तय करेंगे हमने क्या करना है। बक्कड़ उखाड़ने की बात हमने नहीं की, वो टिकैत साहब अलग जानेंगे, सिविल वॉर करेंगे, टिकैत साहब करेंगे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो दीप सिद्धू आएगा, हमारा कुछ लेना नहीं है, पर दीप सिद्धू हमारा स्टेज भी शेयर करेगा, लक्का सदाना हमारा स्टेज भी शेयर करेगा, हमारा लक्का सदाना कुछ लेना देना नहीं है। 26 जनवरी में मार कर पुलिस वालों को मारेंगे, 20-20 फुट की खाई में गिरेंगे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, पर हम बैरिकेड तोड़ेंगे। तो इसीलिए एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देंगे। मैंने कहा मैं एक मिनट, अबे तो टाइम आरपी भाई, मैं बड़ा, देखिए हम तो हल की तरफ निकालने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक हल है? इसमें क्या बातचीत करनी, कुछ नहीं करना है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, C2+50 दिया जाए। सरकार कहती है हम स्वामीनाथन आयोग लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वैधानिक दर्जे की बात कर रहे थे, तो यहां से भरोसा कायम नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल संदीप चौधरी जी, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट खुलासा करता हूं। जो खरीफ का इन्होंने एमएसपी डिक्लेयर किया है अभी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें खुद इनके राज्यों ने, गुजरात ने कहा है कि मक्का की आपने 1870 जारी किए, हमको 2061 रुपए लागत मूल्य आता है, गुजरात सरकार ने लिख कर दिया है। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है कि साहब धान का 2625 एमएसपी कीजिए, मक्का का 2632 कीजिए, हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं, जो आप लागत निकालते हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है। और इसी जो सीएसीपी की रिपोर्ट है, अगर उसको पढ़ोगे लागत और मूल्य आयोग की, तो कह रहे मोदी सरकार का लागत निकालने का रकबा इतना छोटा है। आयोग की स्ट्रेंथ है 5 सदस्य, 2 सदस्य तो वहां हैं, कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है 2 साल से, तो ये तो हाल है। महेश इंदर सिंह, लास्ट कमेंट, एमएसपी एक रास्ता हो सकता है क्या? एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, ये आंदोलन खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाएगा और भरोसा कायम हो जाएगा किसानों के बीच और सरकार के बीच? संदीप जी, एमएसपी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हल होना चाहिए। दूसरी बात है, सिर्फ एमएसपी निश्चित करने से मामला नहीं हल होगा। देखो, किसान की जो बड़ी दिक्कत है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है परचेजर और ट्रेडर के थ्रू। अगर एमएसपी कर भी दें, एमएसपी तो अब भी गवर्नमेंट ने 22 चीजों पर अनाउंस की हुई है,
पर खरीद वो केवल और C2+50 नहीं है ना? नहीं, वो भी नहीं, जो करते हैं वो भी बिना धान और कनक के, गेहूं के कोई खरीद नहीं हो रही है। हाँ, 4 फसलों की होती है 23 में से। नहीं, हमारे पंजाब में तो 2 की ही होती है। देखिए, इसीलिए एमएसपी भी कानूनी दर्जा दिया जाए और जो उपज होती है उसका खरीद भी यकीनी बनाया तो कल जाए। देखते हैं सड़क के आंदोलन की गूंज जब संसद में भी दिखाई देगी, कोई रास्ता निकलेगा, मेहनत की माकूल कीमत क्या किसानों को मिलेगी, या ये राजनीति ऐसा दलदल है उसमें ये किसान आंदोलन और फंसेगा, किसानों की बात फिर से हाशिए पर चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।